और गाइस तो अभी जो गाड़ी है मेरा वो खुल गया है। और इसके पहले आपको मैं शॉर्ट में दिखा कि सारा सब कुछ वापस से जो भी वायरिंग वायरिंग है वो खोल रहा है प्रवीण। एक इशू आया है इसमें, वो ये है कि कहाँ गया यहाँ पे जो रिले लगा हुआ था, रिले कहाँ गया भाई? अच्छा, ये रिले लगाया था वो थोड़ा सा इशू कर, अभी रिले लगने वाला है नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट ठीक डायरेक्ट। है, तो रिले की वजह से एक इशू आ रहा था। इशू ये था कि इसका जो बैटरी था वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था। अब उसका बाद में पता चला कि ये जो रिले लगे हैं वो रिले एक्चुअली काफ़ी मतलब हैवी इसके थे, तो उसके वजह से वो ज़्यादा बेटर प्रवीण बता सकता है। मैं उसको पूछता हूँ, बताएगा वो अभी। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। पता भाई क्या हुआ था? ये रिले लगाने से बार बार बैटरी डाउन हो रहा था, 2 बार बैटरी भी डाउन हो रहा था। करेक्ट। तो सोचे रिले अभी हटा देते, कैसा रिले हटा के देखते हैं बैटरी डाउन होता है कि हाँ, नहीं। क्योंकि मेरा एक्चुअली सीन ये हुआ था कि यहाँ से फिटिंग विटिंग करके गया, उसके बाद रात को पूरा टाइम गाड़ी था पार्किंग में, फिर मॉर्निंग में चालू नहीं हो रहा था। तो इसके वजह से ही बाद में पता चला कि बैटरी डाउन हो गई। इनफैक्ट ये वाला जो लाइट है, ये जो लाइट न्यूट्रल का लाइट है, ये तक ऑन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए बाद में उसको बाद में प्रवीण लेके गया, उसको फिर चार्ज किया। चार्ज करने के बाद फिर 3-4 दिन मैंने चलाई है, लास्ट वीक का बात है। उसके बाद फिर से ये सैटरडे संडे को फिर से वही चीज़ हुआ। तो उसका होने का जैसे मैंने पहले बताया कि सिंपल भी था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। सिंपल ये था, पता चल गया था कि रिले की वजह से बैटरी डाउन हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ये था कि बॉस इसको लगा के रखना है या नहीं रखना है। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि इसको निकाल देते हैं और डायरेक्टली फिर इग्निशन से कर देते हैं। तो अभी कुछ चेंजेस है वायरिंग में। मैं इग्निशन के जैसा कॉर्डन सब लगाते हैं इग्निशन का वैसे ही। तो अभी डायरेक्टली जो भी लाइट्स है वो इग्निशन पे। हाँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइट्स का ग्लो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो बहुत दिन बाद चालू किए रहेंगे तो हाँ, चालू 2-3 दिन बाद किए रहेंगे तो लगता रहेगा। तो बहुत दिन के बाद हाँ हो सकता है। नहीं बट अभी क्या है मालूम है क्या, ऐसा तो नहीं कि मतलब रिले निकाला करके मतलब वैसा ज़्यादा मतलब ग्लो लग रहा है करके। बैटरी से पावर भी मिलता रहेगा ना। हाँ, बैटरी से। और हाँ हाँ, पहले डायरेक्ट बैटरी में था ना। फिर पहले रिले पे था ना, हाँ, रिले और बैटरी का कनेक्शन। रिले से बैटरी से वो निकाला हुआ था, अभी डायरेक्टली वो तूने इग्निशन पे कर दिया। अच्छा, अभी इसको तो निकाल दिया है और लाइट्स का वैसे भी ज़्यादा लोड है ही नहीं वैसे। तभी इसको क्या करेंगे, इग्निशन पे रखेंगे डायरेक्टली। और सेम स्विच वगैरह वही रखा हुआ है, स्विच वगैरह हमने चेंज वगैरह नहीं किया। एक सर ने बोला था, कमेंट आया था कि आपने कनेक्शन गलत किया है। कनेक्शन गलत करने की वजह से आपका जो डिपर है वो सिंगल जलता है और अपर करोगे तो दोनों लाइट जलता है। तो वो सर को मैंने वही कमेंट किया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ये डुअल हेडलाइट रिले है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा मोटरसाइकिल का हेडलाइट काम करता है कि डिपर के टाइम पे हम एक सिंगल लाइट चालू होता है, लेकिन अपर करेंगे तो वो डिपर जो लोअर है वो भी ऑन रहेगा और जो अपर के टाइम पे जो बड़ा वाला लाइट है वो भी ऑन रहेगा। तो अपर के टाइम पे दोनों लाइट्स ऑन हो जाते हैं और डिपर में एक ही लाइट ऑन होता है। तो ये रिले लगाने के वजह से वही हुआ था कि अपर के टाइम पे दोनों लगते थे। तो आई एम श्योर अगर ये सर वीडियो देख रहे तो सर ये इसके लिए ही था। तो अभी ये निकाल दिया है, इसका कोई अभी यूज़ तो नहीं है, क्योंकि ये मैंने बताया इसको लगाने की वजह से क्या क्या चीज़ हो रहा था। अभी प्रवीण एक चीज़ बता, अभी ये चेंज करने के बाद अभी तो कुछ संभावना है? नहीं, बैटरी वैटरी डाउन होने का वैसा कुछ तो रहेगा नहीं। अभी नहीं है वैसे ना। नहीं, तो हमने मतलब पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में 2 बार बैटरी चार्ज किया 2 बार चार्ज किया, बैटरी भी नया है। और बैटरी भी नया है। करेक्ट, बैटरी भी हमने नया ही लगाया हुआ है। बैटरी भी चेंज करने का रीज़न ये था कि हॉर्न वॉर्न का साउंड वगैरह बराबर नहीं था और वो 4 साल ऑलरेडी हो गया था। तो बैटरी भी नया है, लेकिन बैटरी ही ट्रेन इतने बार हो रहा था कि 2 बार चार्ज कराना पड़ा। नहीं, पूरा पूरा डाउन था, मल्टीमीटर में भी लाइट नहीं दिखा रहा था उसके। हाँ तो फुल चार्ज किया पूरा सुबह से शाम तक। ठीक है, तो अभी तो यही है। तो मैं सोचा कि एक बार वीडियो बना दूँ, क्योंकि कैसा है कि एक वीडियो में आपने देखा मैंने रिले लगाया है, दूसरे वाले वीडियो में अगर आपको पता चले कि मैंने रिले निकाल दिया है और सॉरी आपको नहीं पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सोचा कि बना देता हूँ एक वीडियो, आपको बता देता हूँ कि भाई रिले मैंने निकाल दिया है और जो भी है चीज़ें वो सारी मैंने डायरेक्ट लगाई है।
अब आप बोलोगे कि रिले हम लगाए कि नहीं लगाए, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि रिले आप लगाया करो, लेकिन इसके लिए एक और रिले आता है, वो मैं एक बार प्रवीण से पूछ लेता हूँ कि किस टाइप का रिले आता है। डुअल लाइट्स के लिए तू बोल रहा था ना, इसको 3 वायर लगता है। वो 3 वायर वाला आता है, और हाँ। वैसा वो अलग ही शायद रिले हार्नेस के साथ आता है, हम्म। वो लगाएंगे तो। एक फ्लैशर वाला आता है, एक विदाउट हाँ, फ्लैशर वाला। विदाउट फ्लैशर वाला। तो नहीं, वो पहचानने का कैसा, तू बोल रहा था ना कुछ उसमें 3 वायर रहता है, उसमें वो वाला वो टाइप का रिले होना चाहिए, या हाँ अपने में 3। मतलब हाँ इसके अंदर ही 2 वायर का 2 अलग कनेक्शन रहता है, एक बैटरी का रहेगा हाँ ऐसा हाँ। relay अच्छा, एक बैटरी का और एक वो जो डुअल कलर्स है उसका। रहेगा। और डुअल का उसका 2 वायर रहेगा उसके अंदर, और एक बटन का रहेगा ऐसा। तो अच्छा। खाली कनेक्टेड वायर में ही होएगा, वो भी वो इग्निशन से ही कनेक्ट रहता है। ओके, सो मैं बता देता हूँ रिले इसका आप लगा सकते हो। तो कैसा है कि उसका रिले ही अलग आज से के बाद आपको फोन मिल जाएगा, करता हूँ। 1100-1200 रुपये या 1500 तक। तो 2 तब का रिले आता है, और रिले के साथ आपको लगेगा इतना महंगा क्यों है। रिले के साथ उसका सिर्फ रिले नहीं आता ना, वो पूरा हार्नेस आता हाँ, होगा, वो हार्नेस के साथ आता है। और जिसमें स्विच विच सब लगाया होता है ना, है ना। तो ये स्विच वगैरह सब लगाया होता है, उसमें पूरा हार्नेस ऐसा लगाया होता है विथ रिले। ठीक है, तो 2 तरह का उसमें हार्नेस होता है। एक होता है सिर्फ ऑन ऑफ वाला होता है ना। हाँ, सिर्फ और ऑन ऑफ रहेगा। हाँ, वो का थोड़ा कम भाव रहता है, मतलब प्राइस रहता है ना हाँ, उसका। प्राइस कम रहेगा। और फ्लैशर का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है उससे। वो फ्लैश, हाँ वो ज़्यादा रहता है फ्लैशर हाँ, वाला। फ्लैशर का थोड़ा सा 400-500 रुपये मेरे ख्याल में ज़्यादा होता है उसका। हाँ, तो वो देखेंगे, वो मैं एक्चुअली लगाने वाला था इसमें, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मैंने ये स्विचेस ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए थे मेरे जो प्रीवियस लाइट्स थे उसके वजह से। और ये भी डुअल स्विच है, टेंशन नहीं। देखो हमारे लाइट्स अभी फिर से चालू हो गए, और मुझे अभी लगा है ना कि लाइट्स ड्रिंक के पता नहीं साथ क्यों ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। क्या हुआ और अंगूर ये का? सिंगल सिंगल स्विच में हो गया, एक स्विच में येलो और एक स्विच में वाइट हो गया। ठीक है, तो ये एक मुझे अपडेट देना था, आपको अपडेट दे दिया। चलो भाई, एक बार हॉर्न देख लेना, हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बज रहा था। वायर हॉर्न का ही है। हाँ हॉर्न का ही वायर हाँ, है तो ये। एक बार देख ले, याद से देख ले भाई। वैसे तो हॉर्न बिल्कुल भी रोड में यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन गौतम 10 का टीले। हॉर्न इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पता ही होगा सिटी वगैरह में थोड़ा सा लगता है, और हाईवे में भी लग जाता है। बट हाईवे में क्या, दूर दूर डिस्टेंस में गाड़ी चलता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ये फिलहाल तो ये अपडेट है कि रिले हमने निकाल दिया है। रिले की वजह से जो भी इशू हो रहा था आपको मैंने बता दिया डायरेक्टली। अभी हम यशवंत स्मार्ट सिटी इग्निशन और बैटरी के थ्रू रखने वाले हैं। ऑलराइट, सो अभी फाइनली जो गाड़ी है वो अभी लोग बांधना चालू कर दिए, सीट वीट फिटिंग हो गया है, क्योंकि ये चीज़ करने के लिए टंकी और जो सीट है वो खोलना पड़ता ही है, ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी ये सब पैक उप कर लेंगे, फिर उसके बाद एक करेंगे छोटा सा टेस्ट, और फिर जा कर के वीडियो को रैप अप करेंगे। और गाइस, सो अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टेस्ट करके इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली ये लाइक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो इसका जो लाइट्स का इशू है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इशू हो रहा था, वो ये था कि सेल्फ स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। और क्योंकि ऑफ कोर्स वही जो मैंने बताया, बैटरी का थोड़ा सा लो हो रहा था बार बार, उसकी वजह से। तो अब देखते हैं सेल्फ शुरू होता है या नहीं। अब देखिए सेल्फ बिल्कुल ऑन हो गया है, कोई टेंशन नहीं है इसमें बिल्कुल भी। एक और चीज़ जो नहीं हो रहा था उस वक्त, वो है जो हॉर्न्स भी काम कर रहे हैं। अब फाइनली जो है लाइट्स का टेस्ट कर लेंगे। तो ये जो ऑन हुआ है ये है येलो कलर, और जो है ऑफ़ कर देंगे तो ये हो गया वाइट कलर। मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है पहले से। अब शायद से वो डार्क हो गया है, या सॉरी डायरेक्ट हो गया है इसकी वजह से। तो देखिए अब जो है येलो जो कलर है वो डायरेक्टली अब ऑन हो रहा है यहाँ पे, और उसके ऊपर मैं वाइट भी ऑन कर सकता हूँ। और अब जो है वाइट मैं सिंगल ऑन करके रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो रिले है वो निकाल लिया है, और रिले के वजह से ही अपर में एक अपर और एक डिपर हो गया था। अब वाइट कलर जो है सिंगली मैं ऑन रख सकता हूँ, और ये ऑन रख सकता हूँ येलो, और दोनों अलग से मेरे पास ऑप्शन है कि दोनों में ऑन इसमें रख सकता हूँ। तो ये फ़िलहाल तो ये है। अब ये देखिए ये मेरा हेडलाइट है, तो हेडलाइट में बिल्कुल भी कोई जान नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बोलोगे कि बैटरी ये ड्रॉ तो नहीं करेगा विदाउट रिले, अगर देखने जाए तो इग्निशन ऑन होगा और उसी वक्त ही, मेरा मतलब ये पोजीशन में ही
लाइट्स ऑन रहने वाला है। आप सुन सकते हो इग्निशन ऑन है और लाइट्स मैं ऐसे ऑन रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कोई इशू नहीं लगेगा मुझे अभी बिना रिले के भी। और अगर आप पूछो रिले लगाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल रिले लगाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो वेटेज का ड्रॉ इतना नहीं है तो मैं रिले के बिना भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। एक बार फिर से मैं हॉर्न ऑन कर दूँ, ये देखिए हॉर्न भी बिल्कुल अभी एक्टिवेटेड है। और इसके लिए भी एक वीडियो आने वाला है हेडलाइट्स को लेकर के बहुत ही जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर मन करे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना।